अब देखो एग्जाम्पल ऑफ स्पेस विच आर नॉट फर्स्ट एक्जियम, तो लेट कर लिया मैंने एक्स टाउ कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है जहाँ पे हमारे पास टाउ है ना, वो क्या है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। हमने पढ़ा था ना कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी में कौन होता है, जी के कैपिटल एक्स के वो सारे सबसेट होते हैं, या तो एम्प्टी है जी, या फिर जिनका कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है फाइनाइट आता है, जहाँ पे एक्स कैसा दे रखा हमारे पास है, यहाँ पे एक्स कैसा हमारा अनकाउंटेबल है। बहुत ध्यान रखना टोपोलॉजी कोफाइनाइट है और जो कैपिटल एक्स है वो कैसा हमारा अनकाउंटेबल है। वी क्लेम दैट, हम ये क्लेम करके चलेंगे कि ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ना वो फर्स्ट एक्जियम नहीं है। सपोज अब हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान के चल पड़े नहीं ये टोपोलॉजिकल स्पेस फर्स्ट एक्जियम है। अगर फर्स्ट एक्जियम है तो कैपिटल एक्स के हर एलिमेंट के लिए हमें क्या मिल रहा होगा, कैपिटल एक्स के हर एलिमेंट के नेबरहुड सिस्टम के लिए हमें क्या मिल रहा होगा, काउंटेबल बेस। ये तो फर्स्ट एक्जियम की डेफिनेशन है। अब हमने क्लेम कर लिया कि कैपिटल एक्स के हर एक जो सिंगलटन है ना वो क्या लिखा जा रहा है, वो बीटा एक्स के मेंबर्स की इंटरसेक्शन लिखा जा रहा है। ठीक है, तो लेट ए मैंने क्या ले लिया, बीटा एक्स का मेंबर ले लिया। अगर ए बीटा एक्स का है, बीटा एक्स तो हमारे पास काउंटेबल बेस है एन एक्स की, तो बीटा एक्स सब कलेक्शन है एन एक्स की, तो ए किस में चला गया, एन एक्स में चला गया। इसका मतलब क्या आ गया, ए जे नेबरहुड ऑफ एक्स, एन एक्स में तो वही मेंबर जाता है जो एक्स की नेबरहुड होते हैं, ए जे नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर ए एक्स की नेबरहुड है तो पक्का एक्स ए में होगा, एक्स ए में बिलोंग करेगा, विच इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बीटा एक्स। अब देखो एक्स ए में है और ए बीटा एक्स का मेंबर है, ठीक है, यानी कि बीटा एक्स के हर मेंबर में ए जा रहा है, बीटा एक्स के हर मेंबर में ए जा रहा है, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी कौन जाएगा, एक्स जाएगा। एक्स अगर उन सभी के इंटरसेक्शन में जाएगा तो सिंगलटन एक्स उसमें क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, तो लेट अब मैंने क्या कर लिया है, मैंने इसकी इंटरसेक्शन वाली पूरी फैमिली से मैंने वाई उठा लिया। अगर वाई मेरी पूरी इंटरसेक्शन में जा रहा है, वाई मेरी पूरी इंटरसेक्शन में, क्योंकि मैंने एक बार तो इसको इसका सबसेट दिखा दिया, अब इसको इसका सबसेट दिखाऊंगी, तो मैंने इसका क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया, बी सच दैट मैंने वो एलिमेंट ऐसा ले लिया है कि वो हमारे पास सिंगलटन एक्स में नहीं जाता। किस में नहीं जाता, वाई सिंगलटन एक्स में नहीं जाता, विच इम्प्लाइज वाई बिलोंग टू ए। अगर वाई हमारे पास पूरी इंटरसेक्शन में है तो हमारे पास क्या होगा, बीटा एक्स के हर एक उसमें होगा, तो वाई बिलोंग टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू बीटा एक्स। ठीक है, एंड यानी कि y हर एक a में भी है, बीटा एक्स के हर एक मेंबर में भी है, और y सिंगलटन x में भी नहीं है। अगर y सिंगलटन x में नहीं है तो y उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा भाई। अगर y सिंगलटन x में नहीं है तो टेक कर लिया मैंने y को, मैंने w को x माइनस में y, यानी कि हमारे पास ये क्या ले लिया मैंने, y का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। देन हमारे पास क्या जाएगा, जो w है वो किस में जाएगा, हमारे पास टाउ में जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने क्या लिया, अगर w को लिया है x माइनस वाई, तो x माइनस डब्ल्यू करूँगी तो क्या आ जाएगा, सिंगलटन y। सिंगलटन y कैसा है, फाइनाइट है, तो सिंगलटन y फाइनाइट है तो x माइनस डब्ल्यू कैसा हो गया, फाइनाइट। और वो सारे सेट जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है वो किस में जाते हैं, टोपोलॉजी में जाते हैं, तो w यहाँ से किस में चला गया, टाउ में चला गया। अब देखो आल्सो x बिलोंग्स टू w है, बिकॉज x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स था एंड x सिंगलटन y में नहीं जा रहा, x सिंगलटन y में नहीं जा रहा, लेकिन x बिलोंग कर रहा है x माइनस में सिंगलटन y में इक्वल टू में w। अब देखो x में जा रहा है लेकिन x इसमें नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास x बिलोंग्स टू w, लेकिन विच इम्प्लाई इसका मतलब क्या हो गया, जो w हो गया हमारा वो नेबरहुड ऑफ x हो गया। सिंस बीटा एक्स इज ए बेस फॉर द नेबरहुड, लेकिन बीटा एक्स तो क्या है, x के हर एक नेबरहुड सिस्टम का क्या है, बेस है, तो पक्का हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, बीटा एक्स का एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो w में जाएगा। ये तो हमारी बेस की डेफिनेशन होती है। सिंस a बिलोंग्स टू बीटा एक्स, a बीटा एक्स का मेंबर है, विच इम्प्लाई देयरफॉर y बिलोंग्स टू a, y a में जाएगा बाई इक्वेशन 3। क्योंकि देखो हमारे पास y यहाँ से a में था, a बिलोंग्स टू बीटा एक्स, ठीक है, y हमारे पास किस में था, y हमारे पास था a में और a बीटा एक्स का मेंबर था, तो y किस में चला गया, a में चला गया, y a में चला गया, बट a इज ए सबसेट ऑफ w, तो y w में भी चला गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम क्या मान के आए थे, ऐसा हम मान के आए थे कि w और क्या था, w में तो सिर्फ हमने y ही घटाया था, फिर तुम कह रहे हो y भी w में आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब जो तुम मान के आए वो गलत थे, मान के ये आए थे कि y x में नहीं है, इसका मतलब y क्या सिंगलटन x में जा रहा है। अगर y सिंगलटन x में जा रहा है, y हमने मेंबर किसका लिया था, पूरी की पूरी इंटरसेक्शन का, इसका मतलब पूरी की पूरी इंटरसेक्शन x में जा रही है। तो देखो यहाँ से हमारे पास आया था x इज ए सबसेट ऑफ
इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ बीटेक्स। लेकिन यहाँ से हमारे पास आ गया पूरी की पूरी जो इंटरसेक्शन थी बीटेक्स से मेंबर्स की, वो सिंगलटन एक्स का सबसेट आ गई। तो दोनों से हमारे पास क्या आ गई, इक्वालिटी होल्ड कर गई। अब देखो इक्वालिटी होल्ड कर गई, मैंने दोनों तरफ से एक्स को माइनस करवा दिया। इसको डी मॉर्गन्स लॉ से अगर मैं इंटरसेक्शन को बाहर लाते वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ ए बिलोंग्स टू बीटेक्स, ए बीटेक्स में था और बीटेक्स एंड एक्स की सब कलेक्शन थी, तो ए एन एक्स में आ गया, विच इंप्लाई एज नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर ए एक्स की नेबरहुड है तो बाय डेफिनेशन एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सिंस जी टाउ में है, जी ओपन सेट है टाउ में है, और जी नॉन एम्प्टी है, तो जी नॉन एम्प्टी तो पक्का उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, फाइनाइट होगा। सिंस जी ए में जा रही है, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगी तो इक्वालिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब देखो यही फाइनाइट है तो उसका सब कलेक्शन भी कैसी होगी, हमारे पास फाइनाइट है तो काउंटेबल है, तो हमारे पास क्या मिल गया, दस फॉर ईच। इसका मतलब क्या है, बीटेक्स के हर मेंबर के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स माइनस एक काउंटेबल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बीटेक्स का हर मेंबर के लिए उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो काउंटेबल आ रहा है, तो उनकी यूनियन भी कैसी होगी, काउंटेबल होगी। बीटेक्स के हर मेंबर के कॉम्प्लीमेंट की यूनियन भी कैसी होगी, काउंटेबल, बिकॉज काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल। तो इसका मतलब क्या होगा, विच इंप्लाइज एक्स माइनस सिंगलटन एक्स कैसा हो गया हमारे पास, काउंटेबल हो गया, ठीक है। एक्स माइनस सिंगलटन एक्स कैसा हो गया हमारे पास, काउंटेबल हो गया। आल्सो एक्स बीइंग ए फाइनाइट सेट, सिंगलटन एक्स फाइनाइट सेट है, काउंटेबल भी है, और हमें पता है यूनियन करने पर भी हमें काउंटेबल ही मिलेगा। इसकी और इसकी यूनियन कर दी तो वापस हमें कैपिटल एक्स में मिल गया, तो कैपिटल एक्स को हमने क्या दिखा दिया, काउंटेबल। लेकिन तुम क्या लेके चले थे यहाँ से, तो अनकाउंटेबल लेके चले थे, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये भी हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब क्या आ गया, जो कैपिटल एक्स है जो तुम मान के आए वो गलत है, जो कैपिटल एक्स है वो फर्स्ट एक्सियल स्पेस नहीं बनाता। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे थी, पहले तो ये चीज़ प्रूव करनी, उसके बाद तो हमारे पास ये बिल्कुल सिंपल रह जाते हैं स्टेप्स, तो ठीक है। तो हमारे पास आपको ध्यान रखना है, अगर एक्स अनकाउंटेबल है और टोपोलॉजी कैसी है, को फाइनाइट टोपोलॉजी है, तो वो कभी भी फर्स्ट एक्सियल स्पेस नहीं बनाता। इसको बिल्कुल अच्छे से करना है इस एग्जाम्पल को, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लेता है कि गिव एन एग्जाम्पल विच इज नॉट अ फर्स्ट एक्सियल स्पेस। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, सेम आप इसके लिए प्रूव कर सकते हो। अगर एक्स अनकाउंटेबल है और टोपोलॉजी है जो आपके पास वो को काउंटेबल टोपोलॉजी है ना, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो फर्स्ट एक्सियल स्पेस नहीं बनाता, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, एक मिनट, A7 A8। अब हमारे पास क्या है, सेकंड एक्सियल स्पेस है। सेकंड एक्सियल स्पेस के लिए एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टाउ, इज सेट टू बी सेकंड एक्सियल स्पेस। वो कह रहा है वो सेकंड एक्सियल स्पेस कब बनेगा, अब पहले तो वो कह रहा था हर एलिमेंट के नेबरहुड सिस्टम के लिए एक हमें काउंटेबल बेस मिलनी चाहिए, लेकिन अब ये कह रहा है थोड़ा सा बस बेस की डेफिनेशन से मिलता जुलता है कि टोपोलॉजी के लिए बेस तो मिलेगी, तो बेस की डेफिनेशन थी भी टोपोलॉजी के लिए बेस एग्जिस्ट करता हो, प्लस में अगर ये बेस काउंटेबल भी हो जाए ना तो वो क्या बना देगा, वो टोपोलॉजिकल स्पेस क्या बन जाएगा, सेकंड एक्सियल स्पेस, ठीक है। तब देखो इसके लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है, एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है और टाउ कोई भी हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी दे रखी है। आप सभी को पता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में कौन कौन जाता है, सिंगलटन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में कौन कौन जाता है, फाइव जाता है और एक्स जाता है। अब वो ये कह रहा है अगर मैं एक ऐसा सेट ले लूँ जिसके अंदर सिंगलटन एक्स है ना, तो वो हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल बेस होता है हमारे पास, किसके लिए, टाउ के लिए। देखो मैं समझाती हूँ कैसे। अगर मान लो एक्स टाउ हमारे पास कोई भी क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, और बीटा आप सिंगलटन एक्स ले लो, तो हम ये प्रूव करके दिखाएंगे टाउ के लिए हमारे पास क्या बनाता है, बेस बनाता है। तो क्लियरली बीटा इज सब कलेक्शन ऑफ टाउ, क्योंकि टाउ के अंदर तो हमारे पास क्या दो मेंबर है और बीटा के अंदर सिर्फ सिंगलटन एक्स, और सिंगलटन एक्स इसके अंदर है, ठीक ओके। यहाँ से सब कलेक्शन तो प्रूफ हो गई। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, अब हम टाउ का एक मेंबर लेंगे, टाउ का एक मेंबर लेंगे और उसका एक एलिमेंट ले लेंगे और उनके बीच में किसका दिखा देंगे, बेस का मेंबर। तो देखो एक्स टाउ का ले लिया, एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स का ले लिया, तो हमने क्या दिखा दिया, इस एक्स के क्या हर एक सेट खुद का सबसेट नहीं होता है, और ये मेंबर किसका है, बीटा का है। तो यानी कि टाउ के मेंबर के लिए, उसके एलिमेंट के लिए बीच में बीटा का मेंबर एग्जिस्ट करता है, तो बीटा क्या बन गया, टाउ का बेस बन गया। आल्सो देख लो यहाँ से
ये हमारे पास इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो ये काउंटेबल भी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी के लिए हमारे पास ये सेट क्या बनाता है, काउंटेबल बेस बनाता है टाउ का। और जब हमें टाउ के लिए काउंटेबल बेस बन जाता है, मिल जाता है, तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस क्या बन जाता है, सेकंड एक्जियम स्पेस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड यू बी द यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, यू बी द यूजुअल टोपोलॉजी। अब मुझे ये दिखाना है अगर हमारे पास क्या है, बीटा के अंदर वो सारे ओपन सेट्स हैं जिनके एंड पॉइंट रेशनल हैं, तो वो क्या बनेगा, इस यूजुअल टोपोलॉजी के लिए बेस बनाएगा। ठीक है, आपको पता है जो क्यू रेशनल का जो सेट होता है वो काउंटेबल है, तो ये हमारे पास जो कलेक्शन है ये हमारे पास काउंटेबल तो है। अब मुझे सिर्फ ये प्रूव करके दिखाना है कि हमारे पास जो ये कलेक्शन है ना, ये हमारे पास क्या बना रही है, बेस बना रही है। यही प्रूव करके दिखाना है ना। एक मिनट रुको बच्चे, चलो हम यूजुअल टोपोलॉजी का एग्जाम्पल ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक मैं अपने नोट्स को अरेंज कर लेती हूँ। ठीक है।